बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, जैसा कि ठंड अच्छी खासी हो गई है, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया और हमें सूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अच्छा सूप घर पे हम किस तरीके से बना सकते हैं जो हमारे जिस्म को फ़ायदा दे, हमें नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचाए और बहुत सी बीमारियों से हमें बचाए। वैसे तो हम बहुत सारे सूप की रेसिपीज़ बनाते हैं, जितनी भी रेसिपीज़ हो जाए वो कम है, लेकिन आज का जो सूप है इसके अंदर हम इसकी यखनी तैयार करेंगे, इसका स्टॉक बनाएंगे, फिर इसको एक सूप की शक्ल देंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप यखनी पी रहे हैं, बेहतरीन किस्म का, और आपको ये नज़ला ज़ुकाम खांसी से भी बचाएगा, ठंड से भी बचाएगा। तो इस सर्दी के मौसम में ये सूप की रेसिपी बहुत जरूरी है। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस यखनी सूप को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है। चिकन के अंदर जो है ना मेरे पास मिक्स गोश्त है। इसके अंदर देखिए सीने की बोटी है, ड्रम स्टिक है, इसके अंदर देखिए लेग वाला हिस्सा है, और ये देखिए इसके साथ ये पसली की बोटी भी है। ये सारा मिक्स गोश्त है। आधा किलो मैंने ले लिया। हड्डी वाला गोश्त जो है ना स्टॉक बनाने के लिए लाजमी है, तो आपने कोशिश करनी है हड्डी वाला गोश्त लें। फिर इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून देसी घी एक कढ़ाई के अंदर शामिल करना है। देसी घी को पहले आपने थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। अगर देसी नहीं है तो आप इसके अंदर डालडा भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर हमने एक छोटे साइज का प्याज को इसके अंदर शामिल करके ना, प्याज को थोड़ा सा यहाँ पे हमने ब्राउन करना है। जब प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए, इसके अंदर सुनहरा सा कलर आना स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर हमने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करना है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन का पेस्ट इसका फ्लेवर पैदा करेगा। अदरक जो है ना वो भी हमें नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचाता है, तो इसलिए आपने अदरक का पेस्ट इसके साथ लाजमी ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही थोड़ा सा इसके अंदर कलर आया तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। एक इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। दालचीनी जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त होती है नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए। कुछ दाने इसके अंदर काली मिर्च के डाल देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा भी मैंने ऐड कर दिया खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। ले जी, यहाँ पे साबुत मसाले डालने के बाद ना 5 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह भून लिया प्याज के साथ। अब इसके अंदर हमने चिकन शामिल कर देना है। चिकन शामिल करने के बाद ना, अब यहाँ पे बहुत अहम स्टेप है कि यहाँ पे हमने इसकी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह बुनाई करनी है, इसका कलर वाइट होने तक, इसका कच्चापन खत्म होने तक। और जब हम इस तरह से इसको भूनते हैं ना तो इसके अंदर एक फ्लेवर ऐड होता है। तो वो जो फ्लेवर है ना वो असल में हमने इसका फ्लेवर निकालना होता है यखनी के लिए। तो ये फ्लेवर निकालना लाजमी है। अगर हम डायरेक्ट पानी डाल देंगे फ्लेवर तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन ये जो फ्लेवर है ना ये एक डिफरेंट किस्म का इसके अंदर फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अगर चिकन नीचे से चिपक रहा है, मसाला चिपक रहा है, तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है इसके अंदर। फिर इसके अंदर हमने नमक शामिल करना है, 1 टीस्पून नमक शामिल करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर क्रश काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। तकरीबन 1 चुटकी इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर जो है ना ये बहुत अच्छा होता है नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए, तो ये भी इसके अंदर शामिल कर लेना। तकरीबन 1 चाय के चम्मच का मैंने तीसरा हिस्सा इसके अंदर शामिल किया है। अब यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको ना बेहतरीन फ्लेवर देने के लिए ना मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर दिया। चिकन पाउडर भी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर पैदा करेगा। अच्छा, ये इसके अंदर डालने के बाद ना अब यहाँ पे फाइनल जो है ना ये हमारा प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए तकरीबन मैं इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भून चुका हूँ। 10 मिनट के बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। ये देखिए मसलसल अभी भी इसकी बुनाई लग रही है, ताकि इसके अंदर जो यखनी है ना वो बहुत फ्लेवरफुल बने। तो अब इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। अब आपने जितने कप सूप बनाना है ना उतने कप आपने पानी शामिल करना है। 1 कप आपने एक्स्ट्रा पानी शामिल कर देना है, क्योंकि इसके अंदर जब चिकन गलेगा तो इसको यखनी बनेगी इसकी हल्की हल्की हीट पे, तो इसके अंदर पानी खुश्क होता है। तो आपने 1 से 2 कप वो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ऐड कर लेना है। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। मैंने इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और इसके अंदर मैंने 1.25 लीटर पानी डाला है। हल्की आग पे पानी ज़्यादा ड्राई नहीं होता, तो इसलिए पानी जो है ना वो मैंने हिसाब से डाला है। यहाँ पे देखिए तकरीबन हमें यहाँ पे तकरीबन 40-45 मिनट हो गए हैं इस स्टॉक को पकते हुए। तो बोटियाँ जो है ना इसके अंदर चिकन अच्छी तरह नरम हो चुका है। तो इसके अंदर जो यखनी है ना, यखनी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो किसी भी छाननी की मदद से, किसी चम्मच की मदद से ना आपने इसके अंदर से बोटियाँ निकाल लेनी है। इस चिकन को आपने श्रेड कर लेना है। इसके अंदर जो हमने साबुत मसाले डाले हैं ना वो भी इसके अंदर से हमने निकाल लेने हैं, क्योंकि इसका भी सारा फ्लेवर इस यखनी के अंदर ऐड हो चुका है। तो देखिए इस तरह से इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो चिकन है, चिकन को हमने श्रेड कर लेना है। इसकी हड्डी अलग कर लेनी है, बोटी अलग कर लेनी है, क्योंकि हड्डी का जो फ्लेवर है वो सारा यखनी के अंदर आ चुका है।
तो अब हमने बोटियों को किसी मीट चॉपर के अंदर डाल के बारीक कर लेना, या हाथ के साथ कर लें। मेरे पास एक हैंड चॉपर है, मैंने उसके अंदर डाल के इसको बिल्कुल बारीक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए पहले बोटियों को चम्मच के साथ आपने अलग कर लेना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब यखनी के नीचे हमने गैस का फ्लेम ऑन कर देना है और इसके अंदर ये देखिए श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर देना है। चिकन शामिल करने के बाद अब इसको पकाना स्टार्ट कर देंगे। जब इस यखनी के अंदर बॉयल आ जाए ना, तो उस वक़्त पे हमने इसको थोड़ा-सा गाढ़ा करना है। वैसे तो यखनी की कंडीशन इस तरह भी बहुत ज़बरदस्त है, आप इस तरह भी इसको पी सकते हैं। यहाँ पे हमने इसके अंदर थोड़ा-सा नमक ऐड कर देना है फ्लेवर के लिए। अगर फ्लेवर आपको कम लगे, नमक कम लगे, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक डाल लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा-सा हम गाढ़ा करेंगे। तो गाढ़ा करने के लिए हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाटर शामिल करना है। कॉर्नफ्लोर वाटर 3 चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर के लेने हैं, उसके अंदर आपने 6 चम्मच पानी डाल लेना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये वाटर आपने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा डालना है, साथ में चम्मच चलाते रहना है और आपने चेक करना है कि आप कितना गाढ़ा इसको पसंद करते हैं, उस हिसाब से आपने कॉर्नफ्लोर की मिकदार डालनी है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ना हमने इसको 5 मिनट के लिए पका लेना है। 5 मिनट के बाद देखिए ये गाढ़ा-गाढ़ा सा सूप वाली यखनी हमारी तैयार हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला आप इसको बनाएँगे, पिएँगे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होके इसको पिएँगे। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा हमें सॉसेस, मसाले या कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमने वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो कि हमारे नज़ला ज़ुकाम, खांसी को भी बेहतर है और हमारे लिए वैसे भी पीने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे अंडा लेंगे, अंडे की कटिंग करके इसके ऊपर डाल लेंगे। सर्दी का मौसम है तो अंडा भी ज़रूर डालें। अंडा हमें सर्दी से भी बचाता है और वैसे भी जब मुँह में आता है तो इसका बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आता है। तो ये बहुत सी बीमारियों का हल है अंडा सर्दियों के अंदर। तो ये अंडा भी आप इसके अंदर डालें, ऊपर एंड पे हल्की सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर लें। अच्छा, काली मिर्च जो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है ना, वो आपने फ्रेश काली मिर्च लेके उसको क्रश करना है और फ्रेश इस्तेमाल करनी है। पहले से जो पड़ी हुई काली मिर्च है ना, वो नहीं इसके अंदर डालनी। अब यहाँ पे देखिए बेहतरीन किस्म की हमारी सूप वाली यखनी तैयार हो चुकी है। आप भी इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। इसको ज़रूर बनाएं, सर्दियों में इंजॉय करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।